नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपीडिया पर। मैं हूं निहाल जायसवाल और आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम उरांव जनजाति से जुड़े हुए कुछ शब्दावलियों के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहली जो चीज़ है यहाँ पर हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं उसको हम कह रहे हैं जनी शिकार। यहाँ पर देखिए शब्द लिखा हुआ है जनी शिकार। ठीक है, तो शिकार से संबंधित है ऐसा आप लोग को दिख रहा होगा। दूसरी चीज जनी लिखा हुआ है। जनी जनरली किससे जुड़ता है? महिलाओं से जुड़ा हुआ शब्द है। ठीक है, महिलाओं से, जैसे जननी बोलते हैं तो माता को कहा जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर याद रखेंगे जनी शिकार। तो जनी शिकार कहने का मतलब है महिला शिकारी। किसको बोला जाता है? महिला शिकारी को। तो यहाँ पर जो महिला शिकारी है किस जनजाति में? उराव जनजाति में, उसको कहा जाता है जनी शिकारी। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि वर्तमान में जो है, वर्तमान में क्या है, ये परंपरा जो है जनी शिकार की वो चालू है। ठीक है, लेकिन इसमें याद रखेंगे कि ये जो परंपरा है इसमें यह प्रत्येक 12 वर्ष में उराव जनजाति में मनाई जाती है, जिसमें जो स्त्री होती है, ये स्त्री जो होती है वो पुरुषों का भेष बना करके, पुरुषों का भेष बना करके क्या शिकार के लिए जाती है। तो इसी प्रथा को कहा जाता है जनी शिकार। ठीक है, जनी शिकार मतलब कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? महिला शिकारी से है, महिला शिकारी। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को याद रखेंगे कि जनी शिकार उराव जनजाति में होने वाला एक महिला के द्वारा किया जाने वाला शिकार है, जिसको हम लोग कहते हैं जनी शिकार। ये कब होता है? तो प्रत्येक 12 वर्ष में यह होता है, जिसमें स्त्री जो है, उराव जनजाति की स्त्री जो है वो पुरुष का रूप धारण करके शिकार के लिए जाती है। तो इसी को कहा जा रहा है जनी शिकार। नेक्स्ट हम बात करते हैं विवाह से संबंधित कुछ टर्म है। इस विवाह से संबंधित कुछ टर्म को यहाँ पर सबसे पहला टर्म जो है इसको बोलते हैं पेल्लो एरना। ठीक है, दूसरा जो है रड़प्पा रेना, और तीसरा जो है सिंदही पाही। इसको घरभरी भी बोलते हैं रड़प्पा रेना को। तो पेल्लो एरना किसको बोलते हैं? तो क्या होता है कि सामान्य क्षेत्रों में देखे होंगे कि जब किसी व्यक्ति की शादी करनी होती है तो शादी करने के पूर्व क्या है, शादी के लिए क्या रिश्ता पता करने जाते हैं। तो शादी के लिए जो रिश्ता पता करने जाते हैं इसको उराव जनजाति में कहा जाता है पेल्लो एरना। क्या कहा जाता है? पेल्लो एरना। दूसरा जो है रिडप्पा रेना। रिडप्पा रेना क्या होता है? इसको घरभरी भी नाम दिया जाता है। तो रिडप्पा रेना को कहा जाता है कि जब शादी के लिए रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो उनके जो घर के संबंध में जानकारी लेते हैं, मतलब उनके घर बार कैसे हैं, क्या है। तो इसी को कहा जाता है रिडप्पा रेना, या इसी को कहा जाता है घर बरी। किस जनजाति में? उराव जनजाति में। तो पेल्लो एरना, रड़प्पा रेना, और एक होता है सिंदही पाही। सिंदही पाही क्या होता है कि मान लेते हैं कि शादी के लिए रिश्ता देखने गए, घर वगैरह देख लिए उनका। अब इसके बाद क्या होता है कि वधु पक्ष की विवाह, मतलब जो वधु पक्ष होंगे उनकी जो है विवाह के लिए क्या हो गई, मान लो सहमति हो गई। विवाह के लिए इन्होंने क्या दे दी? सहमति दे दी। किसने? वधु पक्ष ने, मतलब जो स्त्री होंगी उसके द्वारा। तो इनके जो सहमति के उपरांत जो है विवाह की तिथि का निर्धारण करते हैं। मतलब सहमति हो गया, सहमति के बाद क्या होते हैं? विवाह की तिथि का निर्धारण, विवाह की तिथि का निर्धारण किया जाता है। इसी को कहा जा रहा है क्या? सिंदही पाही। ठीक है, यहाँ पर पहली जो शब्द है उसको याद रखेंगे पेल्लो एरना। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे रड़प्पा रेना, और एक है सिंदही पाही। ठीक है, तो यहाँ पर पीआरएस करके याद रखेंगे। पीआरएस उराव जनजाति में क्या होता है? शादी के समय पीआरएस होता है। तो पी से याद रखेंगे पेल्लो एरना, आर से याद रखेंगे रड़प्पा रेना, और एस से याद रखेंगे सिंदही पाही। सिंदही पाही। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसको बोलते हैं उड़ूखेस। क्या बोला जा रहा है इसको? उड़ूखेस कहा जा रहा है। ठीक है, भी विवाह से संबंधित है उराव जनजाति में। क्या होता है कि जब उराव जनजाति में शादी किया जाता है तो उसमें वधु मूल्य चुकाया जाता है। क्या चुकाया जाता है?
वधु मूल्य चुकाया जाता है। तो इसी वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? उड़ू खेस कहा जाता है। किसमें? उराव जनजाति में उड़ू खेस। तो उड़ू खेस कुछ नहीं है, ये क्या है कि जो वधु को दिया जाने वाला, मतलब वधु को दिया जाने वाला जो मूल्य होता है, जिसको वधु मूल्य कहा जा रहा है, उसी को कहा जाता है उड़ू खेस। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चार चीजें हो गई, एक तो हो गया पेल्लो एरना, रड़प्पा रेना, सिंदही पाही, और एक होता है उड़ू खेस। उड़ू खेस तो उराव जनजाति, फिर पीआरएस। ठीक है, तो उराव जनजाति यू से याद रखेंगे, उराव जनजाति, और यू से याद रखेंगे उड़ू खेस। ठीक। नेक्स्ट जो है काको अक्था, इसको बोला जाता है काको अख्ता। तो ये क्या होता है? विवाह से ही संबंधित है। विवाह जनरली जब होता है तो विवाह के प्रथम दिवस जो है इसको मनाया जाता है, इसको बोलते हैं काको अख्ता। तो इसमें काको अख्ता में क्या होता है? इस दिन जो है वर और वधु दोनों के घर में होता है ये। तो वर और वधु के दोनों के घर में, जिसमें जो गांव की महिलाएं होती हैं, कौन? गांव की महिलाएं। ये गांव की महिलाएं कहाँ जाती है? जंगल। ठीक है, और जंगल से इन लोग क्या लाते हैं? पत्ता, जो कि पत्ते होते हैं किसी वृक्ष के, उन पत्तों को लाते हैं, और दातून लाते हैं। ठीक है, तो इन पत्तों से क्या बनाया जाता है? पत्तल बनाया जाता है। और इसी पत्तल से शाम के समय क्या किया जाता है? भोजन किया जाता है। तो इसी को कहा जा रहा है काको अख्ता। और इसी समय शाम के समय जब भोजन कर लेते हैं तो भोजन के बाद एक नृत्य करते हैं जिसको बोलते हैं डमकच नृत्य। क्या बोला जाता है? डमकच नृत्य। तो ये क्वेश्चन यदि आया कि डमकच नृत्य किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे उराव जनजाति से ये संबंधित है। यहाँ पे इस चीजों को याद रखेंगे आप लोग। ठीक। देखिए कब होता है ये कांकुवक्ता? विवाह के प्रथम दिवस होता है। वर वधु जो होती है, जो गांव की महिलाएं, वो जंगल में जाती है, और जंगल में जाकर के एक तो लाती है क्या? पत्ता, और दूसरी जो है दातुन। इस पत्ता से क्या बनाया जाता है? पत्तल। और शाम के समय इसी पत्तल से क्या किया जाता है? भोजन किया जाता है। और भोजन के करने के पश्चात जो युवा युवती जो होती है, जो वर वधु के घर में नृत्य करते हैं, उसको कहा जाता है डमकच नृत्य। क्या कहा जाता है? डमकच नृत्य। इसके बाद आता है ढेला। इसके बाद आता है ढेला पूजा। तो ढेला पूजा किसको कहते हैं ये समझ लीजिए आप लोग। तो ढेला पूजा कहने का मतलब होता है कि जब विवाह हो गया, क्या हो गया? विवाह जो है ये संपन्न हो गया। ठीक। तो विवाह जब संपन्न होगा तो जो वर होगा, ठीक, विवाह संपन्न होने के बाद जो वर होगा, तो इस वर को ससुर के द्वारा, ठीक है गलत हो गया, ससुर हो गया, यहाँ पर याद रखेंगे कौन? ससुर के द्वारा। ससुर जो होंगे इसके द्वारा अपने दामाद को, क्या होता है? अपने जो दामाद होते हैं, इस दामाद को अपने पूर्वज, एक तो क्या पूर्वज से, और दूसरा अपने जो है देवताओं से, देवताओं से क्या कराया जाता है? परिचय कराया जाता है। क्या कराया जाता है? परिचय कराया जाता है। तो इसी को हम लोग कह रहे हैं क्या? ढेला पूजा। क्या कह रहे हैं इसी को? ढेला पूजा। ढेला पूजा। ठीक है, तो ढेला पूजा से याद रखेंगे कि विवाह के उपरांत, विवाह संपन्न जब हो गया, तो वर को जो है उसके ससुर के द्वारा अपने दामाद का परिचय जो है किससे कराया जाता है? अपने पूर्वज से और देवताओं से। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि अपने दामाद को अपने पूर्वज और अपने देवताओं से क्या दिया जाता है? आशीर्वाद दिलाया जाता है। क्या करवा करके? परिचय करवा करके। तो इसी को कहा जा रहा है क्या? ढेला पूजा। और इसी ढेला पूजा के बाद क्या होता है? टिकावन। आप लोग सुने होंगे, सामान्य क्षेत्रों में भी होता है टिकावन। इसी टिकावन कहा जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है? चुमावन। उराव जनजाति में कहा जाता है चुमावन। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, और ठीक, नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है उसको समझ लीजिए।
ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो है उराव जनजाति में जो महिला होती है जिसको बोलते हैं जनी शिकार, क्या बोला जाता है, जनी शिकार। फिर विवाह से संबंधित हम लोगों ने देखा पीआरएस, ठीक, और यू उड़ूखेस भी कहा। उसके बाद काको, काको उक्ता, ये देखा। और इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा लास्ट में ढेला पूजा, ढेला पूजा। तो आशा करता हूँ आपको जो वीडियो में जितनी भी चीज़ें समझाई गई है वो समझ में आई होंगी। तो यदि वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड होने पर आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।